हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन शुरू करेंगे, जिसे हम प्रसार शिक्षा के नाम से जानते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है विस्तारित शिक्षा होती है। आइए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपका होम साइंस का ब्रांच है, जिसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन को ख़त्म किया था। अब हम शुरू करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन एंड देन जब एक्सटेंशन एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके बाद होम मैनेजमेंट शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं हम आगे। यहाँ लैटिन भाषा का शब्द है एक्सटेंशन मीन्स विस्तार, यानी किसी चीज़ का विस्तार करना, फैलाव करना किसी चीज़ का। तो एक्सटेंशन मीन्स ये विस्तार करना। तो हम एक्सटेंशन एजुकेशन को विस्तार शिक्षा कहते हैं, प्रसार शिक्षा के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेपी लिंगन को जानते हैं हम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेपी लिंगन, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री देखते हैं हम इसकी। अब हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की हिस्ट्री देखें तो उद्भव इसका कहाँ से हुआ था, तो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ये स्टार्ट हुआ था। और 1873 में, सन 1873 में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्टार्ट हुआ था ये। एंड विस्तार शिक्षा शब्द का प्रयोग बोरहिस ने सबसे पहले 1894 में किया था। भारत में प्रसार शिक्षा के बारे में जानते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बिहार में हुई थी 1908 में सबसे पहले। तो ये बिहार में एक जगह है पूसा, जहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च की इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। और फिर एक्सटेंशन एजुकेशन इन ग्रेजुएशन लेवल, तो जो ये एक्सटेंशन एजुकेशन है इसको ग्रेजुएशन लेवल पे शुरू किया गया था बिहार में ही। वहाँ बिहार में एक सबौर ज़िला है जहाँ पे ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल पे जो है शुरू किया गया था, उच्चतर स्तर पे जो है किया गया था, स्नातक स्तर पे। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, मतलब भारत में जब पूछा जाए कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया में कौन थे तो के.एन. सिंह रहेंगे। और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन तो आप उस वहाँ पे जेपी लिंगन लिखेंगे। तो इसका कुछ स्टेप होता है। तो जैसे देखिए, स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, अटेंशन मतलब ध्यान देना, इंटरेस्ट रुचि, डिज़ायर आकांक्षा, कन्विक्शन विश्वास, नॉलेज जानकारी, अटेंशन ध्यान देना, सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि, इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। ये आपके स्टेप हो गए एक्सटेंशन एजुकेशन के। अब हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग के मेथड कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले इसे कई भागों में डिवाइड किए हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे संख्या के आधार पे कौन कौन से जो है इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन के टीचिंग मेथड होते हैं। तो संख्या के आधार पे देखा जाए तो व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और व्यापक संपर्क। तो व्यापक संपर्क हम जन समूह जो होता है उसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क क्या हो गया, तो इसमें एग्जाम्पल होगा व्यक्तिगत संपर्क के अंदर कार्यालय हो जाएगा, घर, टेलीफोन, खेत, पत्र, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिगत संपर्क हो गया आपका। समूह संपर्क की बात करें तो प्रदर्शनी, खेतों पर भ्रमण, वार्ता सभा, समूह वार्ता, पैनल, भ्रमण, फोरम, ये सब आपके किस में आते हैं, समूह संपर्क में आते हैं। अब व्यापक संपर्क को देखें तो ये क्या होता है, ये एक जन समूह होता है जिसे समूह साक्षात्कार, प्रदर्शन विधि, जैसे कि प्रदर्शन में क्या होगा, विधि रिजल्ट और सम्मेलन, ये सब क्या हो गया, ये जन समूह हो गया। ये बहुत बड़ा जन समूह के भीतर ये काम हो रहा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वरूप के आधार पे देखा जाए तो ये रिटन हो गया और ये मौखिक हो गया आपका और विजुअल हो जाएगा। तो रिटन के अंदर आपका कौन कौन सा आएगा, तो रिटन के अंदर देखा जाए तो बुक, अखबार, मैगजीन, चार्ट पेपर और पोस्टर, ये आपके रिटन स्वरूप हो गए इसके। एंड देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें मौखिक में आएंगे। तो मौखिक में दो भागों में डिवाइड हो जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में कौन कौन सा आएगा, व्याख्यान, कार्यालय, घर, खेत, ये आपके प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और अप्रत्यक्ष में देखा जाए तो टेलीफोन, टेप रिकॉर्डिंग, रेडियो, ये आपके अप्रत्यक्ष में आएंगे। तो ये क्या हो गए आपके, ये मौखिक में आएंगे। और लिखित में अखबार, मैगजीन, चार्ट पेपर, ये सब आएंगे।
और दृश्य में देखा जाए तो प्रदर्शनी, पोस्टर, लपेट से जो संपट होता है उसके माध्यम से भी आप शो कर सकते हैं, फिल्म स्लाइड, ये सब आपके क्या हो गया, दृश्य माध्यम हो गए हैं। एंड कार्य के अनुसार सर हम देखें तो कार्य के अनुसार तो बताकर किसी चीज़ को, जैसे कि क्लास फॉर्म कोई है, मीटिंग है, रिकॉर्ड है, तो ये सब क्या है, ये बताकर आप मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं। और दिखाकर में क्या होता है, जैसे कि परिणाम है, विधि प्रदर्शन है, भ्रमण है, या कोई चित्र के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, किसी जानकारी को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, चार्ट, वीडियो, इन सब के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये दिखाकर आप लोगों ने टीचिंग मेथड किया इसका। अब करके सीखना, जिसे हम सबसे बेस्ट तरीका मानते हैं, वो आपका है करके सीखना जो होता है, वो बहुत ही बेस्ट मेथड होता है इसमें सीखने में, क्योंकि इसमें व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित कर सकता है। तो करके में क्या आएगा इसके अंतर्गत, प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग होती है उसके अंतर्गत इंसान क्या करता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, वो प्रैक्टिकल करता है, और काम करते हुए नियंत्रित अनुभव, ये सब आपके किस में आएंगे, ये कार्य अनुसार वर्गीकरण में आएंगे। एंड सीखने के उद्देश्य के अनुसार इसकी बात करते हैं हम आगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला है ज्ञान। तो ज्ञान के अंदर क्या आ जाएगा, ज्ञान के अंतर्गत व्याख्यान, भ्रमण, अध्ययन, कृषि विकेंद्र, व्यक्तिगत संपर्क, ये सब आपके व्याख्यान, ये आपका ज्ञान में आ जाएगा। एंड कार्य क्षमता, कार्य दक्षता जो होता है, कार्य दक्षता के अंतर्गत क्या आएगा, विधि प्रदर्शन, परिणाम, देख रेख, घर पर, खेत पर, तो ये क्या हो गया, कार्य दक्षता हो गया, किसी में निपुणता हो गया। मनोवृत्ति के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे विशेषज्ञ और दृश्य है, प्रदर्शन है, कार्यशाला है, सम्मेलन, ये सब आपका मनोवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम देखेंगे ग्रहण करने वाले लोग, तो इसके अनुसार हम देखेंगे तो शीघ्र ग्रहण करने वाले लोग, जो शीघ्र प्राप्त करता मतलब शीघ्र ग्रहण करने वाले लोग हैं, तो ये माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रेडियो है, टीवी है, प्रदर्शन है, सामूहिक प्रदर्शन, परिणाम, जनसंपर्क, ये सब आपके शीघ्र ग्रहण करने के अंतर्गत आते हैं। और विलंबकारी के अंतर्गत क्या आता है, व्यक्तिगत संपर्क आता है, परिणाम, भ्रमण और श्रव्य दृश्य, तो ये आपके विलंबकारी होते हैं। और अतिकालिक की बात करें तो अतिकालिक में स्थानीय, नेता, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, भ्रमण, प्रदर्शन, ये आपके अतिकालिक होते हैं। तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम में सीखने को मिलता है इससे। और शीघ्रता, जो शीघ्र ग्रहण में है उसमें हमें तीव्रता से सीखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे आयाम की, विम आयाम के अनुसार, तो ये 2D और 3D में डिवाइड होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2D और 3D क्या होता है। तो द्विआयाम, जिसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे कि चार्ट पेपर, पोस्टर, इसमें क्या होता है, ये लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में देखने को आपको मिलेगा। और फोल्डर, चित्र है, फ्लैश कार्ड है, टेम्पलेट है, ये सब क्या हो गए आपके 2D के में आ गए, द्विआयाम हो जाएंगे। और 3D कौन कौन से होते हैं, तो 3D में क्या देखने को मिलता है, 3D मेरा आपका रहता है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखी जाती है। जैसे कि मॉडल हम कोई बनाते हैं तो उसमें क्या देते हैं, उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का भी साइज देते हैं, तो ये आपका 3D हो गया। और नमूना, इसमें भी आपका 3D हो गया। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए, देखिए जैसे चार्ट पेपर है तो उसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, पर उसमें आपको ठोस आकृति नहीं है वो। और सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई प्रिज्म है, ठोस है वो, उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी दी हुई है, तो वो आपका 3D आकार का हो गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, ये आपका विम आयाम हो गया। तो इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जो टीचिंग एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम अगला चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे।
आप लोगों को अगर नहीं समझ में आई है वीडियो तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आई है वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊँगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।